एआईएडीएमके महासचिव शशिकला ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शशिकला ने कहा है कि राज्यपाल उनके शपथ ग्रहण में जानबूझकर देरी कर रहे हैं ताकि पार्टी में फूट पड़ सके। शशिकला के नेतृत्व में एआईएडीएमके आज प्रदर्शन करेगी। इससे पहले शशिकला ने कल गोल्डन बे रिजॉर्ट में विधायकों से मुलाकात की। कल गोल्डन बे रिजॉर्ट में पहुंचे मीडिया कर्मियों पर भी जमकर पत्थरबाजी हुई थी। तमिलनाडु की राजनीति में उथल-पुथल का दौर जारी है। एआईएडीएमके के 4 सांसदों पीआर सुंदराम, के अशोक कुमार, बी सत्यभामा और वनारोजा ने पन्नीर सेल्वम को समर्थन का ऐलान किया है। इसके अलावा तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के पांड्यराजन और पूर्व मंत्री ए राजेंद्र प्रसाद भी पाला बदलकर कार्यवाहक मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम के समर्थन में आ गए हैं। Every MLA is today making an assessment under whose leadership he can go out and seek votes, and she realizes that the only person under whom it can happen for AIADMK is Mr. O Pannirselvam. आयकर विभाग ने कर्नाटक कांग्रेस के विधायक एमटी नागराज के 120 करोड़ रुपए की घोषित आय के बारे में पता चलने का दावा किया है। आईटी विभाग का यह भी दावा है कि विधायक के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 1 करोड़ 10 लाख रुपए कैश और 10 किलो सोना जब्त किया गया है। गुरुवार से ही आयकर विभाग की टीम एमटी नागराज के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। आज उत्तराखंड के चुनावी मैदान पर पीएम मोदी और राहुल गांधी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे श्रीनगर और दोपहर 1 बजे पिथौरागढ़ में रैली करेंगे। राहुल गांधी 11 बजे हरिद्वार में होंगे और कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हर की पौड़ी तक रोड शो भी करेंगे। इसके अलावा 2 केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और स्मृति ईरानी और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी आज उत्तराखंड में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी। यूपी में भी आज रैलियों का सुपर संडे है। अखिलेश यादव आज 6 जनसभाएं करेंगे। डिम्पल यादव लखीमपुर खीरी और सीतापुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगेंगी। बीजेपी से केशव प्रसाद मौर्य, राजनाथ सिंह, उमा भारती, स्मृति ईरानी प्रचार की कमान संभालेंगी, तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती सीतापुर और हरदोई में रैली को संबोधित करेंगी। यूपी के दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बदायूं में रैली की। पीएम मोदी ने कहा कि अखिलेश सरकार के काम पर उनके कारनामे भारी हैं। अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। लखनऊ में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने कहा कि पीएम गठबंधन से डरे हुए हैं। ये बात कही जाए कि खुनबों का गठबंधन हो गया, मैं तो ये कहूंगा कि 2 युवाओं को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को साथ साथ आने का काम हुआ है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने दावा किया कि राज्य में उनकी सरकार बनने जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने यूपी में 10 सूत्री साझा एजेंडे का ऐलान किया है। जो 10 वादे अखिलेश और राहुल गांधी ने यूपी की जनता से किए, उनमें से कुछ वादे समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में भी हैं। गठबंधन का वादा है कि वो युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और रोजगार देगी। साथ में यूपी के किसानों से कर्ज माफी, सस्ती बिजली और फसलों के बेहतर दाम देने का भी वादा किया गया है। 1 करोड़ गरीब परिवारों को 1000 रुपए मासिक पेंशन और शहरी गरीबों को 10 दिन के भोजन की भी बातें कही गई हैं। महिलाओं को नौकरी में 33% और स्थानीय निकाय में 50% आरक्षण का वादा किया गया है। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक की छात्राओं को मुफ्त साइकिल का भी वादा एजेंडे में शामिल है। दलित और पिछड़े वर्ग के 10 लाख परिवारों को मुफ्त घर का भी वादा किया गया है। इस बात का भी जिक्र है कि हर गांव में बिजली, सड़क और पानी पहुंचाया जाएगा। साथ में हर जिला मुख्यालय को 4 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। हर योजना में जनसंख्या के आधार पर पिछड़े और अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी की बात कही गई है। साथ में यूपी पुलिस में प्रशासनिक सुधार का भी वादा किया गया है। यूपी के पहले चरण के चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई। 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में कुल 64.22% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा 70% वोटिंग हापुड़ में हुई। बागपत में 67, मेरठ और मुजफ्फरनगर में 65, एटा में 68, गौतम बुद्ध नगर में 60% और गाजियाबाद में 57% वोट डाले गए। पहले चरण के चुनाव में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, सरदना से संगीत सोम, मथुरा से श्रीकांत शर्मा, मेरठ से हाजी याकूब कुरैशी समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में फिर से एक बिल्डिंग की छत का हिस्सा गिर गया है। कनॉट प्लेस के मिडिल सर्किल की प्रॉपर्टी नंबर L23/7 में कमरे की छत गिर गई।
हालांकि चोट नहीं आई। हादसे के बाद दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, फायर ब्रिगेड, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। इससे पहले भी 2 फरवरी की रात को सी ब्लॉक में छत का हिस्सा अचानक गिर गया था। बिहार के चर्चित टॉपर्स घोटाले से भी बड़े माने जा रहे बीएसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 4 छात्रों को पटना एसआईटी ने रिमांड पर लिया है। चारों छात्र हाजीपुर के अलग अलग एग्जाम सेंटर से पकड़े गए। मामले में बीएसएससी के सचिव परमेश्वर राम समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 24 बैंक खातों से 50 लाख के लेन देन का खुलासा हुआ है और 60 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है।